नमस्कार दोस्तों साल 2024 का ये अंतिम माह चल रहा है और नव वर्ष आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में नए साल को लेकर काफी उम्मीदें होती हैं। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए खुशियां, सुख, समृद्धि व तरक्की लेकर आए। लोग पुराने साल के कटु अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीजों का स्वागत करते हैं। ऐसे में सभी को नए साल का इंतजार बहुत ही बेसब्री से रहता है, क्योंकि नया साल हम सभी के जीवन में नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है। कुछ लोग इस दौरान घर में पूजा पाठ का आयोजन भी कराते हैं ताकि पूरे साल परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। वहीं कुछ लोग जीवन में कुछ नया करने का प्रण भी लेते हैं। आमतौर पर लोग अपने अधूरे काम को नए वर्ष पर पूरा करने की योजना बनाते हैं। तो नए साल के मौके पर नई वस्तुओं की खरीदारी भी की जाती है। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें नए साल पर खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वे चीजें जो नए साल पर हम सबको खरीदनी चाहिए, ताकि हमें भी माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक छोटा सा नारियल आपको नए साल पर जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। इसके अलावा नए साल पर नारियल खरीद कर इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी यानी जहां आप पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से नारियल की उपस्थिति में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। साथ ही अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है और समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो यह नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। तो दूसरी चीज है दोस्तों, शंख। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से शंख जिस घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, मोर पंख का भी विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। घर में अगर मां लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का वास हो तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए इस साल नए साल पर श्रद्धा पूर्वक घर में मोर पंख जरूर लेकर आएं। इसके अलावा मोर पंख की जो संख्या है वो 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा खरीद कर लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से नए अवसर प्राप्त होते हैं और आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर के आपसी रिश्तों में हमेशा प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। तो पूजा में कलश को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यह मुख्यतः तांबे, पीतल या मिट्टी का होता है, जिसे जल में भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इसके अलावा इसे घर के पूजा स्थल या विशेष अनुष्ठानों में स्थापित किया जाता है। ऐसे में नए साल पर कलश खरीदकर इसे पूजा में शामिल करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह परिवार की उन्नति और कल्याण का प्रतीक है। साथ ही कलश का उपयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तु दोष निवारण के लिए भी किया जाता है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो नए साल पर कुमकुम और हल्दी खरीदकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। दोस्तों, नमक खरीदने को लेकर कई विशेष नकारात्मक मान्यता नहीं है, बल्कि यह कई मामलों में सकारात्मक भी माना जाता है। इसके अलावा भारतीय परंपराओं में नमक का महत्वपूर्ण स्थान है। नमक को शुद्धता और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नए साल पर नमक खरीदने से यह माना जा सकता है कि आप अपने जीवन में ताजगी और शुद्धता लाने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार नमक खरीदने से घर में समृद्धि और अच्छे अवसर आने की संभावना बढ़ती है। इसे अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का संकेत भी माना जाता है। साथ ही नमक का उपयोग घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, कपूर को जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। खासकर कपूर देवी देवताओं की आरती में उपयोग किया जाता है। यह मान्यता है कि कपूर जलाने से घर में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। ऐसे में नए साल पर शुद्ध कपूर खरीदकर इसे पूजा में शामिल करना चाहिए और पूजा अर्चना के बाद कपूर जलाकर आरती करें
और पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं, क्योंकि घर में कपूर का धुआं करने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और मन को शांति प्रदान करता है। खास दिनों पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु के मुताबिक घर में कभी भी 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए। साथ ही झाड़ू को कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि झाड़ू खरीदने का समय शाम का ही रखें। इसके अलावा टूटी हुई झाड़ू को किसी भी दिन फेंका जा सकता है, लेकिन इसे घर से बाहर निकालने का सबसे बढ़िया दिन शनिवार को माना गया है। तो चौमुखी दीपक को चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। यह दीपक विशेष रूप से दिवाली, हवन और नए साल की पूजा में उपयोग किया जाता है। इसे जलाने से चारों दिशाओं की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा चौमुखी दीपक मुख्यतः पीतल, तांबे या मिट्टी का होता है और इसे घर के मुख्य द्वार पर जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। ऐसे में नए साल पर चौमुखी दीपक खरीदकर पूजा स्थल पर स्थापित करें और सुबह शाम इसे तिल या घी के साथ जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यह दीपक न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तु दोष निवारण के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों, धातु का कछुआ सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ये कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये कछुआ होता है वहां कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती। ऐसे में धातु का कछुआ ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। ऐसे में नए साल पर चांदी, कांसा या पीतल का कछुआ खरीद कर घर ले आएं, क्योंकि ये आपके घर परिवार जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। तो गोमती चक्र और कोड़ियां पूजा और वास्तु के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। गोमती चक्र जो प्राकृतिक रूप से समुद्र से प्राप्त होता है और धन और समृद्धि बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही गोमती चक्र और कोड़ियों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वही सफेद कोड़ियों का उपयोग देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे में नए साल पर गोमती चक्र और कोड़ियां खरीदकर इन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करें। साथ ही नए साल पर गोमती चक्र को हल्दी या कुमकुम में डुबोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर जहां आप पैसे रखते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। तुलसी माला भगवान श्री हरि, विष्णु और श्री कृष्ण को बेहद ही प्रिय है। साथ ही रुद्राक्ष और तुलसी की माला जप करने के लिए उपयोग की जाती है। ऐसे में यह मन को बहुत ही शुद्ध करती है। नए साल पर रुद्राक्ष या तुलसी माला खरीद कर धारण करना आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता लाने का माध्यम बनता है। तो तुलसी को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ऐसे में नए साल पर तुलसी का पौधा खरीदकर घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसे सुबह और शाम दीपक जलाकर पूजना शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी के पत्ते पूजा में उपयोग किए जाते हैं और प्रसाद में मिलाने से उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा मान्यता यह है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि, विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तो दोस्तों, ऐसे में नए साल पर इसे खरीदकर घर लाना पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। नमस्कार।